Hello everyone and welcome back to Happy Learning. Today we are going to talk about John Wycliffe. John Wycliffe is a very important writer. He was born in the year 1324 and died in the year 1384. He was a philosopher, theologian, biblical translator, reformer, priest and professor at University of Oxford. डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर बन जाते हैं और उन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया है विक्लिफ को। जॉन वाइक्लिफ या विक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया है। उसका रीज़न है कि 1377 में वाइक्लिफ ने लोलार्ड्स के साथ मिलकर रिफॉर्मेशन किया था इंग्लैंड में। अब ये रिफॉर्मेशन हुआ क्यों था? डियर फ्रेंड्स, उस समय चर्च जो था वो पावर में था, लेकिन चर्च करप्ट था। चर्च में जो भी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट थे और ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीडी थे, लालची थे और लोगों से काफ़ी सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, जैसे कि वो पार्डन सेल करते थे। मान लीजिए किसी ने कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, तो वो कहते थे कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड से एंड इफ़ यू रियली वांट टू गो टू हेवन देन यू कैन बाय पार्डन फ्रॉम अस। ओके, तो ऐसा करके वो मतलब क्लर्जीज जो थे वो करप्शन एक तरह से फैला रहे थे। उसके बाद जब प्लेग आया तब उन लोगों को ये अकल आई कि हम अकेले नहीं मर रहे, ये जो लोग डायरेक्ट गॉड से कनेक्टेड हैं ये भी मर रहे हैं। तब लोगों को एक्चुअल में समझ में आ रहा था कि शायद क्लर्जीज जो हैं वो करप्ट हैं। डियर फ्रेंड्स, तो इसी करप्शन के अगेंस्ट जॉन विक्लिफ ने आवाज़ उठाई थी और इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसे लोलार्ड मूवमेंट कहा जाता है। आई एम सो सॉरी। तो ये जो लोलार्ड मूवमेंट है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। एंड इनके अलावा लैंगलैंड, गोवर, ये सारे जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, ये भी करप्शन के अगेंस्ट इस लड़ाई में थे। और वाइक्लिफ जो थे उन्होंने चैलेंज किया था अथॉरिटी को, कैथोलिक चर्च की, और इसीलिए उन्होंने बाइबल ट्रांसलेशन किया था। इसीलिए किया था उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन ताकि आम इंसान इसे समझ सके, उसकी रीच में बाइबल पहुंच सके। वाइक्लिफ जो थे वो लोलार्ड के लीडर थे और वाइक्लिफ के डेथ के बाद जॉन परवे जो है वो लीडर बन जाते हैं इस मूवमेंट के। डियर फ्रेंड्स, हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया है वाइक्लिफ को। 1377 में उन्होंने जो है इन रिफॉर्मेशन की शुरुआत की थी। उसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि लोलार्ड मूवमेंट से वो एसोसिएटेड थे, उसके लीडर थे। ये याद रखना है कि वाइक्लिफ के बाद जॉन परवे जो थे वो लीडर बने थे। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस कहा गया है वाइक्लिफ को क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेट किया है वल्गेट बाइबल को, जो कि लैटिन में थी, इंग्लिश में, और ये ट्रांसलेशन फ्रेंड्स 1382 में हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटेल एंड वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। इससे पहले जेरोम ने हिब्रू बाइबल को ग्रीक में ट्रांसलेट किया था और उस ग्रीक बाइबल को लैटिन में वल्गेट ने ट्रांसलेट किया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑफ कोर्स इनके ईयर्स भी आप देखकर मुझे बताइएगा और कमेंट करिएगा, तो फिर आप कभी इन ईयर्स को भूलेंगे नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेंट जेरोम ने कब हिब्रू बाइबल को ग्रीक में ट्रांसलेट किया था और कब वल्गेट ने ग्रीक बाइबल को लैटिन में ट्रांसलेट किया था। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं सीरीज़ वाइज चलूँगी और जैसे अभी मैंने वाइक्लिफ पे बनाया है, इसके बाद हम राइटर्स जो हैं वो सीरीज़ वाइज लेंगे क्रोनोलॉजिकली, ताकि हमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए चैनल से, एंड हैप्पी लर्निंग।